सबसे पहले इसने बोला कि भाई दो टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक तुम्हारा कंपैरिजन है, एक तुम्हारा पी टेस्ट है। ठीक है, कंपैरिजन देख लो। दो तीन चीजें हैं। इसने बोला कि मान लो दो सीरीज दी हुई है। ठीक है, इसमें छोटी है, इसमें बड़ी है। ये बात ठीक है यहां तक। सबसे पहले कंपैरिजन तो यहां पे ये हुआ तुम्हारा कि अगर बाई चांस ये कन्वर्जेंट है, क्या है, अगर बड़े वाली कन्वर्जेंट है उससे छोटी सारी सारी क्या होंगी, कन्वर्जेंट होंगी। ठीक है, दूसरा टेस्ट क्या बोलता है, अगर ये डाइवर्जेंट है, ये भी यहां तक डाइवर्जेंट है तो इसके बाद वाली भी सारी। सबसे बेसिक तुम्हारा पहले क्या है कि भी ये मैंने सेट ले लिया। ठीक है, उसने बोल दिया यहां तक कन्वर्जेंट है। ठीक है, यहां तक कन्वर्जेंट तो यहां तक सारी क्या तुम्हारी कन्वर्जेंट। दूसरा तुम्हारा क्या, यहां पे डाइवर्जेंट आ गया तुम्हारा, क्या गया, तो इसके बाद वाली जितनी होंगी तुम्हारी। ठीक है, सबसे बेसिक है। दूसरा दूसरा इसने बोला कि इसने ए एन के साथ में एक बी एन और ले ली। भी एक ए एन था, एक बी एन था। मैंने ना चेक किया ए एन बाई बी एन को। बी एन मैंने अपनी तरफ से खुद से माना कुछ भी। ठीक है, भाई एक ए एन मुझे दिया हुआ था, मैंने एक बी एन लिया, उसको डिवाइड किया एन से। ठीक है, और लिमिट को मैंने अप्रोच करवा दिया इन्फिनिटी। क्या करवा दिया, इन्फिनिटी। इसने बोला जी तीन वैल्यू पॉसिबल है। इसने बोला या तो कोई नॉन जीरो नंबर आएगा, या जीरो आ सकता है, और या क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तीन पॉसिबिलिटीज हैं। इसने बोला कि अगर कोई नॉन जीरो नंबर आया तो इसने बोला कि बोथ का बिहेवियर सेम होगा, मतलब बोथ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर। ठीक है, भाई अगर नॉन जीरो आ गया ना, मैं देखूं तो मैंने बी एन माना था ना, अगर वो कन्वर्जेंट हुआ तो एन भी कन्वर्जेंट हो गया। अगर जो बी एन लिया मैंने डाइवर्जेंट था तो एन भी डाइवर्जेंट होगा। अगर इक्वल टू जीरो आया तो एक ही केस बनता है कि बोथ सिर्फ कन्वर्ज कर सकते हैं साथ में, बोथ कन्वर्जेंट। और अगर इन्फिनिटी आया तो तुम्हारा क्या हो गया, बोथ। ये बात ठीक है तक। तीन केस थे, नॉन जीरो नंबर पे बिहेवियर सेम है, जीरो पे कन्वर्जेंट। ये वाली चीज आई तुम्हारे फिफ्थ सेमेस्टर में आगे अगली बार। अब इसने बोला कि ये मेरा जो पी टेस्ट लिखा है इसका काम क्या है। इसने बोला जी अगर कोई भी सीरीज ऐसी लिखी हुई है एन की पावर पी में, ठीक है, जैसे हमारे पास वन बाई एन स्केयर, वन बाई एन क्यूब, वन बाई एन की पावर 3/2, अगर कोई भी सीरीज ऐसी लिखी गई है तो ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, डिपेंड करता है इस पी के ऊपर। अगर ये पी ग्रेटर देन 1 है तो हमेशा क्या होगी, ये कन्वर्जेंट। और अगर ये पी लेस देन इक्वल टू 1 है तो हमेशा क्या होगी, डाइवर्जेंट। ये बात ठीक है यहां तक। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसने मुझे दिया 1/n² प्लस एन, 1/n² प्लस एन। ये क्या बोल रहा है कि भी अगर मैं ए एन मेरा कितना हो गया यहां पे आके 1/n² प्लस एन हो गया। ये बात ठीक है यहां तक। अगर मैं दोनों साइड से n² कॉमन निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, 1 + 1/n। ये बात ठीक है यहां तक। मुझे दिख रही है कि ये टर्म फालतू की है, 1/n², और यही मुझे बताएगी कि मैंने bn क्या लेना था, bn। क्योंकि अल्टीमेटली मैंने करना क्या है, an/bn करने के बाद ना लिमिट निकालनी है n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो उसने बोला जी ये तो पूरा निकल रहा है मेरे पास, ये वाला था। तो इसने क्या बोला कि मैंने bn को मान लिया 1/n² मान लिया, खुद से मान लिया कुछ भी, इसको देख के दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, 1/n² से 1/n² कैंसिल, डाल दी मैंने लिमिट। ठीक है, तो कितना आ गया, 1/1 + 0 कितना आ गया, 1। नॉन जीरो नंबर है, बोथ का बिहेवियर सेम होगा। अब मुझे यहां पे पता है कि तुम्हारा जो bn है 1/n²,
पी टेस्ट से ये वैल्यू तुम्हारी क्या है, ग्रेटर देन वंस, हेंस कन्वर्जेंट, हेंस। ये बात ठीक है। अब करते हैं 5-7 क्वेश्चन फास्ट पेस पे। मुझे बता दो ये वाला, वन बाई थ्री एन माइनस वन। हाँ, एक आया कन्वर्जेंट, अर्पित। मैं ये पूछ रहा हूँ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है। हाँ, कन्वर्जेंट, हाँ जी, कन्वर्जेंट। हाँ, चित्रा, रिया। अच्छा, तुम लोगों ने एन तुम्हारा क्या है, बी एन क्या लूं, बी एन क्या लेना चाहिए मुझे, वन बाई, ठीक है। इसमें से मतलब पहले मैंने क्या कर दिया, एन कॉमन निकाल दिया, तो कितना हो गया, ठीक है। फालतू क्या था, वन बाई एन, तो मैंने बी एन क्या ले लिया, वन बाई एन निकाला मैंने, ए एन बाई बी एन। ठीक है, लिमिट पुट कर दी मैंने इन्फिनिटी, तो कितना होगा तुम्हारा, नॉट इक्वल टू जीरो, बोथ का बिहेवियर सेम, ठीक है। पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू कितनी है, बी एन तुम लोगों ने क्या लिया था, वन बाई एन, पी की वैल्यू क्या है, वन पे क्या है, डाइवर्जेंट। मैंने बी एन क्या लिया था, क्लियर है, डाइवर्जेंट, क्योंकि वन बाई एन डाइवर्जेंट है। वो मेरे पास ये चीज आई है, ठीक है, ये नहीं है वो, ये मैंने माना वन बाई एन, इस पे ऊपर डिपेंड करेगा, बी एन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बी एन अगर नॉट इक्वल टू जीरो आया तो बोथ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर, ठीक है। ए एन बाई बी एन आया वन बाई थ्री, ना कि पी की वैल्यू। हाँ, बहुत सारे केस हैं, ये निकालो लो, हमने पहले इसको और तरीके से भी किया हुआ है, हमने इसको और तरीके से भी किया हुआ है, सम वाले से भी। मैं तो इजी तरीका बता रहा हूं बस। वन बाई थ्री ए एन बाई बी एन की वैल्यू आई है, अगर ए एन बाई बी एन की वैल्यू नॉन जीरो आ जाए मेरे पास, तो क्या होता है कि बोथ का बिहेवियर सेम होगा, ठीक है। अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन कन्वर्जेंट है, अगर बी एन डाइवर्जेंट है तो ए एन डाइवर्जेंट। बी एन मैंने माना था वन बाई एन, वन बाई एन में पी की वैल्यू कितनी है, वन, ठीक है। लेस देन इक्वल टू वन के लिए हमेशा क्या होता है, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। हाँ बस, ए एन बोथ का तो मतलब, बोथ का तो मतलब ही नहीं है, ए एन डाइवर्जेंट, ए एन पूछा था ना उसने मुझसे। हाँ, वन बाई एन इन टू एन प्लस वन, ये वाला क्या इसमें बताओ। अच्छा, दिख जाए तुम्हें, तुम्हें दिख ही रहा है यहाँ पे आके, ठीक है। कितना लोगे तुम लोग, वन बाई एन स्केयर, वो तुम्हारा क्या है, कन्वर्जेंट, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हमने पहले भी किया तुम्हारा, ये हमने पहले भी किया तुम्हारा, वन बाई एन माइनस वन बाई एन प्लस वन से, ठीक है। जिसमें मैंने सारी टर्म्स को ऐड किया था, पहली वन माइनस वन बाई टू, दूसरी मैंने वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री, फिर लास्ट में वन बाई एन माइनस वन बाई एन प्लस वन। ये सम चेक किया था मैंने, वन बाई टू से वन बाई टू कैंसिल, वन बाई थ्री से वन बाई थ्री कैंसिल, ये कैंसिल तुम्हारा,
लास्ट में क्या हो जाता है 1 - 1/n+1, और ये तुम्हारा क्या बच गया था 1। अगर सम फाइनाइट था तो मैंने क्या बोला था कि वो भी क्या है कन्वर्जेंट। ये तुम्हारे क्या टेस्ट है, इजी टेस्ट है तुम्हारे। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। इसने लिखा है हाँ क्यों, सम अगर फाइनाइट आ जाए तो कन्वर्जेंट होता है। क्लास फर्स्ट फाइनाइट आ रहा सम इसमें, ये लिखो। हाँ आ रहा हूं तेरे पास, -5n²। हाँ जी 3n, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हाँ तो 1 की पावर 1 है, फुल है, हाँ ये डाइवर्सिटी डाइवर्जेंट हो गया। हाँ कौन सी वाला बोला तूने, 1/n × n+1 है ना, हाँ जी, बाहर क्या आएगा। तो सेम ही केस बन गया इसका। हाँ तो n² आ गया ना, n² में हाँ जी, कितना है 2। 2 1 के बराबर थोड़ी है वो वो ना लिमिट की वैल्यू आई है। हाँ ये लिमिट की वैल्यू है ना कि पी की वैल्यू ये है जो तूने माननी थी। ठीक है हाँ जी, bn क्या होगा, अगर यहां पे मैं सिर्फ n⁻7 करता तो फिर क्या लेता मैं bn 1 की पावर, ऊपर भी कुछ है नीचे भी कुछ है, अल्टीमेटली सारी चीजें ना आ जानी चाहिए 1/समथिंग में, क्योंकि तभी इन्फिनिटी की वैल्यू निकलेगी मेरे पास। अब देखो ऊपर हाईएस्ट पावर तुम्हारी कितनी है पावर 5, अगर मैं पूरी n की 5 को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 1 - 5/n³ प्लस 1/n⁻5। ठीक है, अगर नीचे से मैं पूरा बाहर ले लूं n⁻7 तो कितना बचेगा 1 + 3/n⁻6 प्लस 5/n⁻7। ठीक है, n⁻5 से कट गया मेरे पास कितना बच गया 1/n²। ठीक है, फालतू मेरे पास कितना 1/n², मैंने इसको क्या मान लिया bn। ठीक है, अब डालो इन्फिनिटी में 1 - 5/0, 1/∞ 0 0 0, तो टोटल वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई an/bn की 1। ठीक है, माना क्या था 1/n², हेंस बाई पी टेस्ट कन्वर्जेंट। अगर यहीं पे ये चीज ये कर दे 6 कर दे, यहां पे कितना कर दे n⁻6, तो वहां पे मैं bn को क्या लूंगा 1/n। अगर यहां पे इसको 7/2 कर देता, ठीक है, तो बाहर क्या निकलता हाईएस्ट पावर निकलती है n⁻7/2, ऊपर कितना n⁻5। ठीक है, नीचे तुम्हारा कितना था n⁻3/2। ठीक है, तो फिर bn को लेता हूं मैं 1/n⁻3/2 कन्वर्जेंट। जीरो आएगा तो बहुत कन्वर्जेंट हुए थे, जीरो पे सिर्फ एक ही केस पॉसिबिलिटी कि दोनों कन्वर्जेंट ही होंगे। हाँ पी टेस्ट ही बताएगा मुझे, ये वाली चीज बताएगी मुझे, बताएगा मुझे ये वाली पावर ही। ठीक है, एक और लिखो। n/√2n³ + 1। bn क्या होगा
किया ये उदय? हाँ, कब? कॉलेज में? अंडर, अच्छा कर ले। 9 नंबर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, समझ में आ जाएगा। इसमें नहीं, इस बुक में नहीं है, इस बुक में नहीं, एडवांस कैलकुलस है वो। करो स्टार्ट, इसको भी आता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ नेक्स्ट वाला। बता कौन सा वाला? देख, मान ले वहां पे क्या था, मान ले ऐसे होता कि भाई कोस t-3 होता। देखो देख बार, इधर देख, t greater than 3, 0 t<3, उधर से लगा रहा हूँ लेप्लस वाली। अब तो ये था e⁻³ इसकी लेप्लस क्या होती है, s बाई, ये आंसर था मेरे पास, ये बात ठीक है। अब देख इसको, मुझे दे रखा है, ठीक है, इनटू में s-3⁵ इस प्लस को तो भूल ही जा। हाँ, अब देख देखो जा रहा हूँ, उस प्रश्न को तो भूल ही जाओ, तो मतलब मल्टीप्लाई में है e⁻1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको देख सिर्फ, ठीक है। बाहर क्या है e⁻⁻⁶, ये मतलब इसने बोला कि जहाँ पे भी t हुआ ना वहाँ पे t-6 होना चाहिए, ठीक है, वही चीज बाहर निकलती है ना पूरी पूरी, ठीक है। अब वो किसकी, इसकी इनवर्स लेप्लस 1/s-3⁵, ठीक है। 3 इन्वोल्ड है तो मतलब e⁻³ इन्वोल्ड होगा, s की 5, t की 4/4, ठीक है। तो क्या बता, e⁻3t, t की 4/4, 4×3 = 24, t जहाँ पे है वहाँ पे क्या होना चाहिए था, क्या हो जाएगा, 5 था। कौन सा वाला क्वेश्चन था, सेकंड वाला, +1 मतलब साथ मेरा मेरे पास में, ठीक है, अलग अलग से कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। जहाँ पे t वहाँ पे t-6, उसका उल्टा बिल्कुल, हाँ अलग अलग, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका भी, इसका ये, लेकिन ये जब दिया था ना, फिर मैं यहाँ से आया था, उसका स्टेप रिवर्स योर स्टेप, तभी मैं बोला हूँ एक बार वो क्वेश्चन कर लो, समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है। हाँ जी, हाँ n कितना है तुम्हारा, bn, क्लियर है ये? जो चीज है वो पूरी की पूरी बाहर निकाल लूंगा मैं, क्या है, n³, लेकिन ऊपर कितना है तुम्हारा, रूट, तो बाहर क्या निकला तुम्हारा, n³ निकालना था, लेकिन निकला क्या तुम्हारा, अंदर कितना बच गया, ठीक है। n⁻3/2 तुम्हारा कितना बच गया, n⁻, ठीक है। फालतू क्या है, bn ले लिया मैंने इसको, वो तुम्हारा किस पे चला गया, नॉन जीरो नंबर, बोथ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर, ये तुम्हें वैल्यू कितनी है, 1/2 < 1 बाई p टेस्ट, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट सॉरी। अब एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो कि तुम्हारा डिपेंड करेगा p और q की वैल्यू पे, तुम्हें वो दे रहा हूं मैं, ये वाला क्वेश्चन कर दोगे तुम्हें सारा समझ में आ गया, मतलब बाद वाला, इसने दिया हुआ है an को n⁻p +1 + n⁻q, और p, और इसने ये पूछा है फॉर विच वैल्यू ऑफ q, क्या बोला इसने क्वेश्चन में, फॉर विच वैल्यू ऑफ q, ये ऊपर वाली तुम्हारी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, सारा का सारा कंसेप्ट वही है। अब की बार मैंने जो 2 3 ले रहा था उसकी जगह मैंने क्या डाल दिया, p और q डाल दिया, ठीक है। उसी स्टेप में क्वेश्चन चलेगा तो हम लोग कर रहे थे, ऊपर से कटेगा भी वही, ठीक है, बस बात होगी p और q में,
निकालना क्वेश्चन, निकाल तू निकालना, निकाल के देख उसको। जितनी जितनी एन की पावर है सारी बाहर निकाल दो, ठीक है, सारियों को नीचे ले आओ एक साइड में, ठीक है, जो अकेली बच जाएगी वो तुम्हारा बी एन होगा, ठीक है, ए एन बाई बी एन तुम्हारा फाइनाइट आ जाएगा। अब जो तुम लोगों ने बी एन मानना है वो ग्रेटर देन वन पे कन्वर्जेंट और लेस देन इक्वल टू वन पे डाइवर्जेंट, वो आएगा तुम्हारा पी और क्यू में, चाहे क्यू माइनस पी आई चाहे पी माइनस क्यू आई। हाँ जी, कितना आया बताओ। हाँ, क्यों? हाँ जी, ये वाला तुझे नींद आनी स्टार्ट हो गया है। हाँ, ये किस से आ गया ये वाला? नैन्सी, पीछे आ गया तेरा? नेहा, नेहा पता है क्या, तू ना मेरा दिमाग खा ले, ठीक है, भाई अगले 30 दिन तक तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं सर बताओ बताओ मुझे ये बताओ वो बताओ बताओ करके, ठीक है, तूने अपने सेमेस्टर से हैंडल करने हैं बस, कि सारा टाइम भी ऐसे होना चाहिए कि नेहा के मैसेज दिख रहे हैं, हाँ सर ये बताओ ये कैसे होगा कैसे होगा। मैं सो जाता हूँ ना 11 बजे। एन की पी है, ठीक है, नीचे से एन बाहर निकाल दूंगा लेकिन पावर कितनी थी, क्यों, तो बाहर क्या निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, ये बात ठीक है।
बता क्या डाउट है? जैसे सोच के देखे से, ठीक है भाई, 1 + n⁻³ लिखा हुआ था नीचे, ठीक है, मैंने n बाहर निकाला, लेकिन कितना था तुम्हारा? क्यूब था, तो बाहर क्या आएगा तुम्हारा? n³। अंदर तुम्हारा जहां पे 1 था वहां पे क्या आ जाएगा वो तुम्हारा? आगे पीछे कर देखो, फर्क नहीं पड़ता उससे तो। हाँ हाँ, चल थोड़ा सा और सिंपली देख, कि मान ले मैं इसको अंदर ले गया वापिस, क्या ले गया? अंदर n³ को पूरे को, ठीक है, तो यहां पे तुम्हारा कितना है? 1/n³ है, ठीक है, अंदर जाएगा तो मेरे पास क्या होगा? बाहर n³ से n³ कितना हो जाएगा? 1, और ये कितना हो जाएगा? n³, जो कि मुझे दिया हुआ था, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, जो चीज मैं बाहर निकाल रहा हूं ना, एक मिनट देखो यहां पे, ठीक है, मैंने n बाहर निकाला तो अंदर क्या बच गया? ये बात ठीक है। फिर मुझे दिया हुआ था, ठीक है, मैंने n² बाहर निकाला तो अंदर क्या बच गया? ठीक है, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है? तुम्हारा स्केयर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो बाहर क्या निकलेगा? स्केयर। अगर यहां पे क्यूब लिखा हो तो बाहर क्या निकलेगा? स्केयर तो पहले था ये, ठीक है, क्यूब उसका पहले हो रहा है मेरे पास ये। अगर पावर 1/3 होती तो बाहर क्या निकलता? क्लियर है? तो जो क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है उसमें मेरे पास क्या आ गया? n की p = n की q × 1 + 1/n⁻⁴। इसको नीचे लेके आ गया मैं, सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगी मेरे पास, कितना हो जाएगा? 1/n⁻³ - p × 1 + 1/n⁻⁴। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? an। फालतू कौन सी टर्म है? ये वाली, इसको क्या मान लूंगा मैं? bn। 1/n⁻³ - p, ठीक है, डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये मेरा कैंसिल हो गया, लिमिट डाल दी इन्फिनिटी, तो 1 1 0, ठीक है, कितना बच गया तुम्हारा? 1। नॉन जीरो नंबर डिपेंड करेगा जी bn पे। bn मेरा क्या था? bn था जी मेरा 1/n⁻³ - p। p टेस्ट क्या बोलता है? अगर ये नंबर बड़ा एक से तो कन्वर्जेंट, मतलब q - p अगर बड़ा एक से तो कन्वर्जेंट, और अगर q - p लेस देन इक्वल टू 1 तो डाइवर्जेंट। तो p उधर चला गया मेरा, तो क्या हो गया? 1 + p। यहां पे क्या तुम्हारा? क्लियर है तुम्हारा? ठीक है, ये तुम्हारी है फर्स्ट p टेस्ट वाली। एक क्वेश्चन और देख लो लास्ट बस। मुझे दिया हुआ है 1/1 × 2 × 3 प्लस 3/2 × 3 × 4, 5/3 × 4 × 5। इसने बोला है कि डिस्कस द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ दिस। ये बात क्लियर है? सबसे पहले इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम्हारी nth टर्म क्या होगी? nth टर्म क्या होगी? ठीक है, वो मुझे इस पैटर्न को देख के देखना है, ठीक है। नीचे देखो क्या हो रहा है? 1 2 3 2 3 4 3 4 5। सारी टर्म एक दूसरे से बड़ी है, टोटल कितनी है? 3, ठीक है। अगर मैं पहली को n मानता तो अगली क्या होती? ये बात ठीक है यहां तक? अब बात आ गई ऊपर वाली की। ऊपर है जी 1, फिर 3, फिर 5, सारी क्या है? ओड टर्म्स है। क्या है? ओड टर्म्स को अगर लिखना, अगर मैं इवन टर्म को लिखना था तो लिखता हूं 2n। अगर ओड को लिखना था तो मैं क्या लिखता हूं? मैं या तो 2n - 1 या तुम्हारा, ठीक है, दो चीजें आ सकती हैं, या तो 2n - 1 आएगा या 2n + 1 आएगा। इसने लिख लिया साइड में यहां पे, या 2n + 1, ठीक है। अब ये देखना कि ये है या ये है।
उसने बोला जी मेरी पहली टर्म है ये, दूसरी टर्म है ये। पहली टर्म तो कब निकलती है, जब n को पुट करते हैं 1, दूसरी 2। तो इसने बोला जी एक बार n को 1 डाल के देखो। मैंने डाला n को 1, इसमें डाला 1 पहले मैंने, कितना हो गया 2 - 1 कितना हो गया 1। यहां पे 1 अगर मैं उसमें डालता तुम्हारा कितना होता, ठीक है। तो मेरी nth टर्म कौन सी तुम्हारी भी 2n-, अब मैंने मान दो इसकी सेकंड टर्म कौन सी तुम्हारी, ये सेकंड टर्म कब निकलती है, जब तुम n को पुट करते हो 2, इसके अंदर 2 डालो n को, ठीक है। मैंने 2 डाला यहां पे, ठीक है। 2 × 2 4 - 1 कितना होगा तुम्हारा 3। यहां पे डाला मैंने 2, 2 × 3 × लेकिन अगर मैं यहां पे डालता 2 इसको, तो तुम्हारा कितना आता 5। वो तो मेरी कौन सी टर्म है, थर्ड। तो मेरी nth टर्म कौन सी होगी, ये बताना भी है, कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है देख के ही, वैसे देख के बता दो bn क्या होगा। bn क्या लूंगा, हाँ जी चित्रा रिया, bn क्या लोगे इसमें 1/n²। क्या लेंगे, ऊपर देखो, ऊपर सिर्फ एक n है, नीचे कितने n है 1 2 और 3, तो नीचे कितने बच जाएंगे 2। n³ निकल जाए ना, n यहां से आ गया, n यहां से बाहर निकलेगा, n यहां से बाहर निकलेगा, कितना हो गया n³, और n तुम्हारा यहां पे है, तो 1/n² बच जाएगा, हेंस बाई पी टेस्ट कन्वर्जेंट। ये बात क्लियर है।